गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूनिट सेकंड हमारी चल रही थी, ठीक है। पेपर थर्ड है आपका टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबॉटनी। ये आपका पेपर है जिसका नाम है, ठीक है, पेपर थर्ड है ये आपका सेकेंड ईयर में। तो हम इसमें पढ़ रहे थे इक्विसिटम के बारे में, ठीक है। हम इक्विसिटम के बारे में स्टडी कर रहे थे। हम अब तक आगे पढ़ चुके थे इक्विसिटम की रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। हम वर्दी जनन के बारे में पढ़ चुके हैं, कायिक जनन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो आज हम पढ़ेंगे वो है स्पोर्स, ठीक है, कि स्पोर्स की स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है और ये किस टाइप से जर्मिनेट होते हैं या अंकुरित होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ डाल लेंगे सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का, इक्विसिटम बेसिकली अपना चल रहा है, ठीक है। इक्विसिटम चल रहा है हमारा। तो हम जो इसमें आज स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे हम स्पोर्स की, ठीक है। तो इसमें हम स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्पोर्स, या फिर हम कहेंगे बीजाणु। ओके, क्या कहेंगे? बीजाणु, ठीक है। तो देखो स्पोर्स कैसे होते हैं। सबसे पहले जो हमारा इक्विसिटम प्लांट होता है, इस इक्विसिटम प्लांट के अंदर जो स्पोर बनते हैं, जो बीजाणु बनते हैं, वो सम बीजाणु होते हैं। सम बीजाणु से मतलब होता है कि वो एक समान संरचना, आकार, आकृति के होते हैं। किसके अंदर? इक्विसिटम के अंदर, ठीक है। और ये हरे रंग के होते हैं और गोलाकार संरचना में पाए जाते हैं, ठीक है। बीजाणु के बाहर की ओर इसमें 4 परतें पाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं 4 भित्ति पाई जाती है, ठीक है। जो सबसे अंदर वाली परत रहती है, सबसे इनर लेयर जो रहती है, जिसके अंदर सेल्यूलोज रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर। क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर। फर्स्टली जो मैं लिखवाऊंगी यहाँ पर, वो मैं इंग्लिश मीडियम का यहाँ पे नोट डाउन करवाऊंगी, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो मैं ऑरल टाइप में बोलूँगी, मौखिक रूप में बोलूँगी, वो अपना लिखते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम सबसे पहले यहाँ पे पहले मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करेंगे। तो यहाँ लिखें स्ट्रक्चर स्पोर की। The spore are spherical, uninucleate and green. It has a thin cellulose wall as development continues. Spore wall is differentiated. Spore wall is differentiated into 4 walls. या हम लेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्लैश करके हम इसमें लेयर डाल लें, लेयर्स, राइट लिख लें। The outermost epispore, the outermost layer is epispore,
and innermost layer is endosperm made up cellulose the epispore splits into 4 strips which are separated from each other but attached to a common point on spore. The strip bends are called as elaters, and elaters वर्क इज, देखिए हमारे जो इलेटर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था इलेटर्स का मेन क्या वर्क होता है. ये इलेटर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं स्पोरेंजियम की डाइसिस एंड स्पोर लिब्रेशन में. ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में लिखेंगे. The functions of elaters is uncertain but they may help is decisions. Sporangium and in spore liberation. अब देखें यहाँ पे इसको हम एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग. द स्पोर आर स्फेरिकल यूनिन्यूक्लिएट एंड ग्रीन. जो सारे स्पोर्स होते हैं, ठीक है, उनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है और ये यूनिन्यूक्लिएट और ग्रीन कलर्स में होते हैं. ठीक है, जो स्पोर होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं एंड ग्रीन प्रेजेंट होते हैं. एंड इट हैज़ अ थिन सेलुलोइड वॉल. इसमें थिन सेलुलोइड वॉल प्रेजेंट होती है. एंड एज डेवलपमेंट कंटिन्यूस स्पोर वॉल, जो इसमें कंटिन्यूसली स्पोर जब डेवलप करता है स्पोर वॉल को, तो उस स्पोर वॉल के अंदर क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन हो जाते हैं एंड 4 पार्ट्स या 4 लेयर्स प्रेजेंट हो जाती है. जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिस्पोर या पेरिस्पोर. ठीक है, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, इट मीन्स ये सपोज स्पोर है,
स्पोर में जो ये सबसे बाहर आउटर साइड में आपको जो लेयर दिख रही है ये होगी एपीस्पोर या फिर पेरिस्पोर। ठीक है, इसमें 4 लेयर्स होती हैं, मैंने आपको बता दिया है। इस टाइप से 4 लेयर्स रहती हैं। मीजोड्रम्स रहती हैं ये वाली, या हम कह सकते हैं मीजोस्पोर्स और एक्टोस्पोर्स। ठीक है, ये वाली जो हमारी होती है वो मीजोस्पोर्स होती है, ये हमारी जो होती है वो होती है एक्टोस्पोर होती है। और जो सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, ये दोनों तो मिड की हो गई, मिड में प्रेजेंट है, लेकिन जो इनर लेयर होती है हमारी वो होती है हमारी ये वाली, इसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर। क्या बोलेंगे? एंडोस्पोर बोलेंगे। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है इनर लेयर, जिसको हमने नाम बोला है एंडोस्पोर, जो होती है ये सेल्यूलोज से मेड अप होती है। ठीक है, किससे मिलके बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। एंड इनर मोस्ट लेयर इज द एंडोस्पोर मेड अप सेल्यूलोज। ठीक है, एंड द एपिस्पोर स्प्लिट्स इनटू 4 स्ट्रिप्स। जो हमारी ये एपिस्पोर से बाहर वाली जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है ये क्या कर लेती है? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 4 स्ट्रिप्स में। ठीक है, अब ये 4 स्ट्रिप्स में जब डिवाइड्स हो जाती है तो ये सेपरेट होकर के ईच अदर, ठीक है, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं, बट अटैच टू अ कॉमन पॉइंट ऑन स्पोर। और ये कहाँ पे अटैच रहती है? कॉमन पॉइंट जो होता है इनका चारों का जो कॉमन पॉइंट होगा 4 स्ट्रिप्स में ये अलग हो रहा है, 4 स्ट्रिप्स का ये जो कॉमन पार्ट होता है वहां से ये अटैच रहती है स्पोर वाले पार्ट में। एंड द स्ट्रिप्स बैंड्स आर कॉल्ड एज अ इलेटर्स। और जो ये स्ट्रिप बैंड बने होते हैं इस पे हम इसको क्या बोलेंगे? इलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इलेटर्स का क्या फंक्शन होता है हम ये बात करेंगे। द फंक्शंस ऑफ इलेटर्स इज uncertain but they may help is uncertain but they may help is decision of sporangium and in spore liberation। ये क्या करते हैं? इलेटर्स क्या करते हैं? सबसे पहले तो वाटर को या लिक्विड जो मटेरियल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड देन एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं स्पोरेंजियम के डेवलपमेंट में एंड स्पोर लिबरेशन में। ठीक है, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्पोर्ट्स के बारे में। अब एक बार हम इसका डायग्राम और देख लेते हैं कि इसका डायग्राम किस टाइप का होता है। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद मैं डायग्राम बनवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट हम हिंदी मीडियम का लिखेंगे फिर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा सबने।
ये दोनों डायग्राम्स बना लीजिए। बना लीजिए। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। लिखिए, लिखो। बीजाणु, बीजाणु गोलाकार और बीजाणु गोलाकार और केंद्रीय तथा हरे रंग के होते हैं। केंद्रीय तथा हरे रंग के होते हैं और यह पतली सेल्यूलॉइड भित्ति से मिलकर बने होते हैं और यह पतली सेल्यूलोज भित्ति से मिलकर बने होते हैं। बीजाणु भित्ति, बीजाणु भित्ति 4 परतों में विभेदित होती है। बीजाणु भित्ति 4 परतों में विभेदित होती है। बाह्य परत, बाह्य परत, बाह्य चोल या एपीस्पोर, बाह्य चोल तथा एपीस्पोर और सेकंड क्यूटिनिमय, सेकंड या दूसरी क्यूटिनिमय मध्य परत, मध्य परत और तीसरी इंटाइन या अंतः परत होती है, अंतः परत होती है तथा सबसे आंतरिक परत एंडोस्पोर तथा सबसे आंतरिक परत एंडोस्पोर या अंतःचोल होता है जो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, जो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। बाह्य चोल, बाह्य चोल 4 स्ट्रिप्स में टूट जाता है या 4 पट्टिकाओं में टूट जाता है। और इनका मध्य भाग जुड़ा रहता है, और इनका मध्य भाग जुड़ा रहता है। इस तरह बीजाणु के बाहर, इस तरह बीजाणु के बाहर 4 पट्टिकाएं दिखाई देती हैं, 4 पट्टिकाएं दिखाई देती हैं जिनकी आकृति चम्मच की तरह होती है, जिनकी आकृति चम्मच की तरह होती है। इन्हें इलेटर्स कहते हैं, इन्हें इलेटर्स कहते हैं। देखो ये स्पोर है और जो स्पोर है ये 4 पट्टिकाओं में टूट गया है, टूट गया। टूटने के बाद इसमें क्या है, ये स्पून लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, ठीक है, चम्मच के आकार की। तो ये क्या कहलाई है, इलेटर्स कहलाई है, चारों की चारों। ये इलेटर्स ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं, ये इलेटर्स ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं।
तथा इलेटर्स आर्द्रताग्राही होते हैं, तथा इलेटर्स आर्द्रताग्राही होते हैं। यह नमी की उपस्थिति में, यह नमी की उपस्थिति में बीजाणु पर लिपटे रहते हैं बीजाणु पर लिपटे रहते हैं तथा वायु शुष्क होने पर, वायु शुष्क होने पर यह संकुचित होकर, यह संकुचित होकर बाहर फैल जाते हैं, बाहर फैल जाते हैं। इलेटर्स का मुख्य कार्य, इलेटर्स का मुख्य कार्य बीजाणुओं में स्फुटन होता है, बीजाणुओं का स्फुटन हो जाता है तथा स्फुटन हो जाता है तथा यह बीजाणुओं में विकिरण के समय, तथा यह बीजाणुओं में विकिरण भी करते हैं, बीजाणुओं में विकिरण भी करते हैं। ये डायग्राम बना लेना। तथा बीजाणुओं में यह विकिरण भी करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इक्विसिटम में हमने स्पोर्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्पोर का जर्मिनेशन किस टाइप से होता है, कि बीजाणुओं का अंकुरण किस प्रकार का होता है। ठीक है, ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज का टॉपिक आपका स्पोर या बीजाणु की संरचना यहीं पे कंप्लीट होती है। हमने आज के टॉपिक में स्टडी करी थी कि बीजाणु किस प्रकार के दिखते हैं, बीजाणु की आकृति कैसी होती है। ये 4 परतों में मिलता है। ठीक है, एपिस्पोर, मिडिल लेयर, इंटाइन और एंडोस्पोर, 4 लेयर्स में मिलता है। और ये हरे रंग का होता है और स्फेरिकल होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। और इसमें जब मॉइस्ट कंडीशन आती है तो इलेटर्स जो होते हैं वो स्पोर की सतह पे, सरफेस पे क्या करे रहते हैं, अटैच हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे ड्राइनेस आ जाती है, एयर में ड्राइनेस आ जाता है, तो ये जो स्पोर्स के जो इलेटर्स होते हैं, ये इलेटर्स क्या करते हैं, फैल जाते हैं। और फैलने के बाद मेन वर्क इनका क्या होता है, ये बीजाणुओं को, स्पोर्स को क्या कर देते हैं, स्फुटित कर देते हैं, या हम कह सकते हैं अंकुरित कर देते हैं। तथा इनकी गति के कारण जो हमारे बीजाणु होते हैं उनमें क्या हो जाता है, डिस्पर्सल हो जाते हैं, फैल जाते हैं हमारे स्पोर्स। ठीक है, क्योंकि इलेटर्स क्या करते हैं, गति करते हैं, गति करने के बाद ये बीजाणुओं को फैलाते हैं। ठीक है, डिस्पर्सल का काम करते हैं। ये इलेटर्स का मेन वर्क होते हैं, 2 वर्क। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक। अपना अगला टॉपिक जो रहेगा वो होगा स्पोर्स का जर्मिनेशन। थैंक यू। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप बना लीजिए।